अभी पूरे प्रदेश में कौतूहल का विषय बना हुआ है कि 10 में से एक मेयर जो निर्दलीय जीता गुरुग्राम के मानेसर का, आखिर वो मेयर कब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है। इसको लेकर तमाम लोगों के मैसेज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि आखिर क्या कुछ अपडेट है। तो आपको बता दूं कि मानेसर के निर्दलीय मेयर डॉक्टर इंद्रजीत के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर अभी विराम लग गया है। जी हां, विश्वस्त सूत्रों ने फोन पर बताया कि अभी उनकी ज्वाइनिंग को लेकर आला कमान की हरी झंडी नहीं आई है। अभी यह भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव को बीजेपी में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति की आवश्यकता होगी। क्योंकि जिस तरह से मानेसर में पूरा संगठन चुनाव लड़ा था और दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी ने उन तमाम संगठनों को धत्ता बताते हुए अपनी जीत दर्ज की है, और उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह से मुलाकात और मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी में आने की अटकलें जिस तरह से चल रही थी उस पर विराम लग गया है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। मैंने खुद पार्टी के एक वरिष्ठ नेता से बात किया, उन्होंने यह कहा कि मैं ऑफिशियली नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस बारे में चर्चा हुई थी प्रदेश अध्यक्ष के साथ कि जिस दिन यानी 25 मार्च को प्रदेश के सभी नवनिर्वाचित पार्षद और मेयर शपथ ले रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह है, और ये शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में होना है। उसमें तमाम सभी को बुलाया गया है, संयुक्त रूप से शपथ ग्रहण है। चाहे वो पार्षद निर्दलीय जीते हों या फिर मेयर निर्दलीय जीते हों या फिर पार्षद किसी और पार्टी से ही क्यों न जीते हों, सबका यह संयुक्त शपथ ग्रहण समारोह होगा। उसी दौरान यह भी बात सामने आई थी कि जो निर्दलीय मेयर हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में उस दिन शामिल कर लिया जाएगा। इसको लेकर चर्चा भी हुई, लेकिन चर्चा के बाद जो हमारे पास जानकारी आई है उसके मुताबिक अभी इनके शामिल होने पर विराम लगा दिया गया है, और ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे कि पार्टी में कब इन्हें शामिल कराना है। साथ ही आज जिला अध्यक्ष गुरुग्राम के जिला अध्यक्ष से मैं चर्चा कर रहा था तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि गुरुग्राम में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बागी थे, जिन्होंने चुनाव लड़ा था और जिनको पार्टी ने निष्कासित किया है, उनको भी अभी पार्टी में लेने का कोई इरादा नहीं है। यानी बीजेपी अभी उनको भी शामिल करने नहीं जा रही है। हालांकि मैं यहाँ ये नहीं कहता कि वो बीजेपी में शामिल ही नहीं होंगे, शामिल तो अवश्य होंगे, क्योंकि सबको अपना कुनबा बढ़ाना होता है, और खासकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी अपने आप को कहती है। कार्यकर्ताओं का ढिंढोरा पीटा जाता है कि इतने कार्यकर्ता हैं, उतने कार्यकर्ता हैं, तो ऐसे में पार्टी तो शामिल करेगी, लेकिन अभी फिलहाल शामिल होते तमाम बीजेपी के बागी नजर नहीं आ रहे हैं। मानेसर को लेकर जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि वहां भी जिला संगठन तय करेगा कि आखिर उन सभी पार्षदों को, तमाम निर्दलीय पार्षदों को कब बीजेपी का दामन थमाया जाएगा, यानी कब भारतीय जनता पार्टी में उन्हें शामिल किया जाएगा। हालांकि एक बात और आपको बता दें कि गुरुग्राम में भारतीय जनता पार्टी के 24 पार्षद जीते हैं, यानी डिप्टी और सीनियर मेयर बनाने की बात होगी तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल जोन में है कि वो आसानी से अपना सीनियर और डिप्टी मेयर बना लेगी। लेकिन वही मानेसर का जिक्र करें तो मानेसर में 13 निर्दलीय जीते हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी अपना सीनियर और डिप्टी मेयर बनाना चाहती है तो उन्हें निश्चित तौर पे पार्टी में शामिल कराना होगा। और इसको लेकर तमाम निर्दलीय राव इंद्रजीत सिंह से भी मुलाकात कर चुके हैं, अपने अपने स्तर से पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में भी हैं, और यह भी कयास चल रहा है कि कहीं ना कहीं उनका नंबर आ जाए कि वो सीनियर या डिप्टी मेयर बन जाएं। लेकिन अभी जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 25 मार्च को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और तमाम निर्दलीय पार्षद और मेयर शपथ ले रहे हैं, पंचकुला में सामूहिक शपथ है, और उस सामूहिक शपथ के दौरान ही इनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने की चर्चा चल रही थी, उन चर्चाओं पर विराम लगा है। और विश्वस्त सूत्रों ने ये बात बताई है
कि जो निर्दलीय मेयर हैं उनको अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। और इसके पीछे एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी संगठनात्मक चुनाव में व्यस्त है। यानी हाल ही में जिला अध्यक्षों की सूची जारी हुई है, जिला अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और उसके बाद अभी प्रदेश अध्यक्ष या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी संगठन अपने पत्ते खोलेगा और उसके बाद माना जा रहा है कि निर्दलीय मेयर पर फैसला हो सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं के पास भी एक समय मिल गया जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी संगठन के तहत सीनियर और डिप्टी मेयर बनाने का ताना बाना मानेसर में बुन रहे थे। वो इस दौरान उन्हें प्रॉपर समय है, वो अगर कोशिश करें तो उनके भी सीनियर और डिप्टी मेयर बन सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि राजनीति अपार संभावनाओं का खेल है और इसमें तमाम राजनीतिक लोग एक दूसरे को शह और मात देने में व्यस्त रहते हैं और कहीं ना कहीं इस ताक में रहते हैं। और यही वजह है कि इस बार राजनीतिक खेल एक अगले मुकाम पर है और कहीं ना कहीं कुछ बड़ा या कुछ अलग होने की संभावना जरूर जताई जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी 25 मार्च को जब सामूहिक शपथ ग्रहण समारोह होगा उसी दिन शामिल कराती है निर्दलियों को या फिर उनके लिए अलग से समय मुकर्रर होता है। लेकिन तमाम उहापोह में एक बात तो क्लियर हो गया कि अभी सीनियर और डिप्टी मेयर बनाने की जो चर्चा है खासकर गुरुग्राम में या मानेसर में, उस पर विराम जरूर है या उसे एक्सटेंशन जरूर मिल गया है। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।